हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। मतलब इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में हम डिफरेंस किस तरह करेंगे। सबसे पहला हमारा टेस्ट है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या हमारे पास है, जो इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेके हमने मिक्सचर बनाना, उसका नाम क्या है, लुकास रीजेंट। ठीक है, तो अल्कोहल गेट, जब हम लुकास रीजेंट जब इसमें डालते हैं तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हेलाइड में। सिंस द अल्काइल ग्रुप इज इनसोल्यूबल इन वाटर, देन द फॉर्मेशन ऑफ या फिर अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी इन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कौन सा अल्कोहल ज्यादा है। अगर हमारे पास टर्बिडिटी एक इमीडिएटली आ जाती है तो हमारे पास ये क्या टर्शरी है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या 3 अल्काइल ग्रुप लगेंगे। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतनी ज्यादा हमें क्या देगी, ये रिएक्शन देगा। ठीक है, अगर हमारी टर्बिडिटी 5 मिनट के बीच में आती है तो ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। अगर हमारी टर्बिडिटी की हीटिंग करने के बाद आती है तो ये हमारे पास क्या, प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस तरह हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं बाय लुकास रीजेंट। सेकंड हमारे पास है बाय विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखो, विक्टर मेयर टेस्ट में पहले हम क्या करते हैं, दोनों में फास्फोरस और आयोडीन डालते हैं, तीनों में, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, टर्शियरी में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, CH2I, मतलब यहाँ से जो OH ग्रुप है, यहाँ से जो OH ग्रुप है तीनों का, वो ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालते हैं सिल्वर नाइट्राइट। जब सिल्वर नाइट्राइट डालेंगे तो यहाँ से जो आयोडीन है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। यहाँ से आयोडीन रिमूव हो जाएगी, RCH2NO2, RCHNO2 और R3CNO2। फिर जब इसमें नाइट्रियस एसिड डालते हैं, HNO2 डालते हैं, तो हमारा ये वाला कंपाउंड किसमें चेंज होता है, RC+NOH NO2, नाइट्रोलिक एसिड बनाता है। इसमें डालते हैं तो RCNO बनाता है और इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो अगर हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड बनता है तो ब्लड रेड कलर आता है। ठीक है, और ये ब्लू कलर देता है अल्कली के साथ, और ये कलरलेस सोल्यूशन देता है। तो इस तीनों से हमें पता लग जाता है कौन सा हमारा सोल्यूशन प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। मतलब अगर ब्लड रेड कलर आ गया अल्कली सोल्यूशन के साथ तो प्राइमरी है, ब्लू कलर आया तो सेकेंडरी है, कलरलेस आया तो टर्शरी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना आइडोफॉर्म टेस्ट। जो आइडोफॉर्म टेस्ट है उसमें क्या है कि जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल कंटेनिंग CH3 CH2 OH ग्रुप है, जिसमें ये वाला ग्रुप है, अगर वो कार्बन के साथ लिंक्ड टू कार्बन और हाइड्रोजन एटम, कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अल्कोहल बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। This test is performed by heating the alcohol with aqueous sodium hydroxide or sodium carbonate and iodine solution. On warming the mixture, yellow precipitate of iodoform indicate positive iodoform test. जैसे इथेनॉल है वो आयोडीन फॉर्म टेस्ट देगा। इसमें हमारे पास क्या देखो, CH3 CHOH लगा हुआ है ना, ये वाले ग्रुप में इथेनॉल में आ गया ना। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और जो इथेनॉल है अगर वो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ देता है फिर भी ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट किससे देता है, मिथाइल ट्राई आयोडाइड उसके साथ देता है। ठीक है, पर जो मिथेनॉल है वो इस कलर टेस्ट को नहीं दे सकता, क्योंकि जो मिथेनॉल है उसमें ये वाली प्रॉपर्टी है, मिथेनॉल में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं है ना, इसलिए ये वाला टेस्ट में जो मिथेनॉल है वो नहीं दे सकता। इस तरह हम इथेनॉल और मिथेनॉल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, इसके बाद हमने करने हैं इनके कमर्शियल यूज करने हैं हमने मिथेनॉल और इथेनॉल के। जो मिथेनॉल है वो हमारे पास कैसे बनते हैं, जब हम क्या लेते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट और वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज ओरिजिनली प्रिपेयर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम इथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं। कैटलिस्ट हम कैसे करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जिसे वाटर गैस बोलते हैं उसके मिक्सचर से। ठीक है, और इसकी जो मिथेनॉल है इसका हम ये क्या है, इट इज मिसिबल, पानी के साथ घुल जाता है, बट ये हाईली पॉइजनस नेचर है। अगर हम इसको ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यूजेस ऑफ मिथेनॉल की है, ये सॉल्वेंट में यूज किया जाता है, पेंट और वार्निश में,
एंटीफ्रीज सोल्यूशन के तौर पे यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो फॉर मेकिंग डीनेचुरेटिंग एथाइल अल्कोहल, मतलब मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जिसे मिथाइलेटेड स्पिरिट भी बोलते हैं, ठीक है। मोटर एज ए मोटर फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। परफ्यूम, ड्रग और वार्निश बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद हमने करना है इथेनॉल। जो इथेनॉल है वो इसके मोस्ट पॉपुलर मेंबर है और इसका मोस्टली हम अल्कोहल भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके अगर हम इथेन की क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम यहाँ पे भी इथेनॉल बना सकते हैं। या फिर हम इसकी ऑक्सो प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन भी कहते हैं। मतलब पहले एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना है, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है। थर्ड हमारे पास है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, फर्मेंटेड करते हैं, तो जो एंजाइम्स है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो सुक्रोज है, ठीक है, वो हमें ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से जाइमेज एंजाइम की हेल्प से हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। तो इथेनॉल को हम क्या करते हैं, यूज कहाँ पे करते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, पेंट के लिए, लैक्वर्स, डाइज, वार्निश, ठीक है, अल्कोहल ब्रिवेजेस बनाने के लिए करते हैं, ईथर, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म बनाने के लिए, इसमें थर्मामीटर में यूज करते हैं, इसमें स्पिरिट लेवल में यूज करते हैं, एंटीफ्रीज मोबाइल है, एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमन, मतलब बायोलॉजिकल स्पेसिमन को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प एंड स्टोव, हॉस्पिटल में एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है। और ड्रग, फ्लेवरिंग, एक्सट्रैक्ट, परफ्यूम बनाने में भी इथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है फिनोल्स, यूजेस ऑफ फिनोल या फिर कार्बोलिक एसिड के यूज किया। जो फिनोल है सबसे पहले डिस्कवर कहाँ से हुआ था, कोल तार से, ठीक है, पर आज इसके 2 प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं। तो जो फिनोल है उसका अगर हम 5% वाटर डाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। इट टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। अगर इसको एयर में रखते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है और इसको रोशनी देने लगता है। फिनोल का हम यूज कहाँ पे करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक इन सॉप, लोशंस में, फिनोल फ्लिन इंडिकेटर बनाने में, ठीक है, एजोडाई बनाने में, ठीक है, पिक्रिक एसिड बनाने में। तो मतलब बहुत जगह हम फिनोल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने अपनी बुक्स में से अच्छे से एक बार रीड आउट करनी है, ओके।